क्या हाल चाल बच्चों। आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी में जुट चुके हैं, जिसमें मैंने बेसिक से शुरू किए थे, बिल्कुल जीरो से। बेसिक लेवल में आज क्लास है बेसिक क्लास 4। हम लोग की आज जो क्लास है डे 4 है, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं गुना यानी मल्टीप्लीकेशन यानी कि मल्टीपल। जिसमें छोटे छोटे गुने सीखे हुए हैं, बचपन में आप लोग सीखे हैं, वही गुना को मैं आज लेके आया, क्योंकि मैंने बताया है जीरो से स्टार्ट किया तो मैं जीरो से बिल्कुल पढ़ा हूँ। चलिए मैं इस गुने को बिल्कुल शानदार तरीके से सॉल्व करता हूँ। क्लियर है? चलिए सबसे पहले आप लोग को सिंपल से, हाँ, आप प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग क्लास नहीं कर रहे हैं तो आपको कभी परेशानी आ सकती है, क्योंकि आप लोग को ये तो समझ में आती है इसलिए आपको अच्छी लगती है। लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग क्लास कीजिए, क्योंकि मैंने प्ले लिस्ट पावर बैच का स्पेशल ही बना दिया है। उसमें बिल्कुल शानदार तरह से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 ऐसे करके देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इस गुने को बनाता हूँ। जैसे कि पहला गुना कर रहा है 8 में 5 से गुना करना होगा। क्या करना पड़ेगा? 8 में 5 से गुना हो रहा है, यानी 8 के जो पहाड़ा होता है उसको 5 बार गुना कीजिए तो 8 पचे 40 होता है। तो इसको सिंपल तरीका में 40 लिख सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद बात आती है 6 में अब 3 से गुना करेंगे। 6 के पहाड़ा को 3 बार गुना करेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो 6 तिहाई 18। तो 18 के 18 लिखेंगे? जी नहीं बाबू, 18 का 18 नहीं, 8 लिखते हैं। तो सर 8 और 18 क्यों नहीं लिखते हैं, कब लिखा जाता है, उसके बारे में थोड़ा समझाइए। चलिए मैं उसके बारे में समझाता हूँ। तो जब भी आपको 18 आ रहा है तो उसमें पहला डिजिट को क्या करना है, लिखना है। मैंने पहले भी बताया था, पहला डिजिट को क्या करना है, यानी पहला अंक को लिखना है। और लास्ट वाला जो अंक ये बचता है इसको क्या करना है, हाथ में रखना है। क्या करना है? हाथ में रखना है या हासिल में जोड़ना है। ठीक है, हाथ में रखना है। ये काम सब में होता है। जैसे आपके पास अगर 36 आ गया तो पहला डिजिट को वही बात करना है कि लिखना है, दूसरा को क्या करना है बाबू, हाथ में रखना है। दूसरा को भी क्या करना है, हाथ में रखना है। अगर नहीं सर हमारे पास अगर 103 आ जाए तो मैं क्या करूंगा, तब क्या करूंगा सर, यहाँ पे 3 अंक आ रहा है जी, यहाँ भी सुन लीजिए बाबू मेरे सोना। ये पहला अंक ये जो 3 दिखाई दे रहा है इसको क्या करना है, लिखना है। और ये जो 10 दिखाई दे रहा है आपको, इसको क्या करना है सोना, तो 10 जो दिखाई दे रहा है इस 10 को आपको हाथ में ही रखना होगा। अगर एक मान लीजिए आपके पास अगर 1020 आ गया, 10 क्या आ गया, चलिए 1100 नहीं 1100 लेते, 1130 आ गया तो सर मैं इस हालत में क्या करूंगा, आपको मैं फिर बताना चाहूंगा यही, अगर कितना भी बढ़ जाए तो पहला डिजिट जीरो को क्या करना है, लिखना है। और जो आपको दिखाई बचा हुआ सब जो दिखा रहा है 113 जो दिखाई दे रहा है इसको क्या करना है, हाथ में ही रखना है, यानी हासिल में ही जोड़ना है। तो आप फाइनली समझ गए होंगे कि किसको लिखना होता है, किसको हाथ में रखते हैं, किसको हासिल में लेते हैं। क्लियर है? फाइनली समझ गए ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये समझ गए होंगे। तो 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18, 18 की 8 हासिल 1। अब 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, एक हासिल वाला जो था वो कितने में जाएगा, 10। तो 10 का मैं क्या लिखूंगा, 10 लिखूंगा। 10 का क्या लिखूंगा मैं, 10 लिखूंगा। हासिल वाला मैंने ऑलरेडी जोड़ दिया है तो ये बनकर तैयार हो गया, ये फाइनली बन चुका है, आंसर भी आ चुका है। ठीक है, आप लोग बचपन में तो बनाए ही होंगे। अब जो बचपन के कल बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बालक होंगे, वो भी अगर सीखना है तो वो भी देख सकते हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से। मैंने बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल समझा रहा हूँ अच्छी तरीके से। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो डबल डिजिट एक सिंगल से गुना करना था, यहाँ पर कई सारे अंक है फिर इस गुना। तो जितने सारे जो अंक दिखाई दे रहे हैं यानी 3, 5, 4, 6, 5, 4, इस सभी को गुना करना होगा 4 से। कितना से गुना करना होगा, 4 से। चलिए मैं गुना करता हूँ। जैसे 4 में 4 से गुना करूंगा तो 4 में 4 से गुना करते हैं तो 16 आ जाता है। तो 16 के 6 लिखते हैं और हाथ में हम लोग 1 रखते हैं, क्योंकि 16 आएगा तो 1 लिखा 6 लिखाएगा और 1 हाथ में रहेगा यानी हासिल में। वह बात। अब फिर होगा 5 में 4 से गुना होगा तो 20 हो जाएंगे और हाथ में हमारे पास क्या था, 1 था। तो 20 और 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 20 और 1 को जोड़ेंगे तो आपके पास 21 पूरेगा। क्या पूरेगा, 21। तो 21 का 1 लिखना है। क्या लिखना है, 1 लिखना है। और हाथ में फिर आपको 2 बचा कर रखना ही है। ठीक है, उसके बाद गुना करेंगे हम 6 से 4 में। तो 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24 आएगा और उस 24 में 2 जोड़ दीजिए आप तो क्या आ जाएगा, 26।
तो 26 का क्या होगा 6 होगा, हासिल क्या होगा 2 होगा। उसके बाद बात करते हैं 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, और 16 में हासिल वाला 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 18, 18 का क्या होगा 8 होगा, हाथ में क्या आपके पास आएगा 1 आएगा। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं 5 में 4 से जब आप गुना करेंगे तो 20 उड़ेगा, और हाथ में हमारे पास क्या हो जाता है 1, तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा 21, तो 21 का क्या होगा 1 होगा, हाथ में फिर आपके पास क्या बचेगा तो बिल्कुल 1 ही बचेगा। फिर 3 में अगर जब 4 से आप गुना कीजिएगा तो 12 पुरेगा, 3 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना पुरेगा 12 पुरेगा। अब 12 में हासिल हमारे पास कितना था 2 था, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, तो यहाँ पर 14 लिखेंगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा आप लोग को। ये ऑलरेडी मेरा बन चुका है। ठीक है, यहां तक आंसर आया कि नहीं फटाफट से सभी प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट करें। ठीक है, जल्दी से। चलिए अब इस क्वेश्चन को था, इस क्वेश्चन में बात क्या है कि आप ट्रिक के मदद से भी बना सकते हैं या बिना ट्रिक के बना सकते हैं। ट्रिक के मदद से क्या होगा कि एक ही लाइन में जिस तरीका से ये बनाए हैं उसी तरीका से आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आप अगर सिंपल तरीका से बनाएंगे तो आपको 3 लाइनों का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, पहले मैं 3 लाइनों का यूज करके बताऊंगा, फिर मैं अगला पार्ट 1, ये पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 अगला कर देंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, लंबा वीडियो नहीं। ठीक है, उसमें आपको ट्रिक से गुना करने का तरीका बताइएगा और सारे जो गुने हैं उनको भी क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसको गुना करता हूँ। जैसे है 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, तो 10 के क्या होगा 0 यानी शून्य, हाथ में आपके पास क्या आएगा 1 आएगा, मैं जैसे कि मैं आपको बता दिया था 1 आएगा। फिर वही बात, अब 5 में फिर 2 से गुना करेंगे तो 10, और एक हाथ में था क्या 11, 11 के 11। अच्छा सर मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ, कब आप 11 पूरे अंक को पूरे अंक लिख देते हैं, कब एक अक्षर को लिखते हैं, एक डिजिट को लिखते हैं, ये क्यों लिखते हैं, इसको भी मैं डिटेल में बात करता हूँ। जैसे ये समझना है, जैसे फर्स्ट अंक जो लेते हैं जब भी गुना करते हैं तो उसमें पहला अक्षर ही लिखा जाता है। जब भी आप फर्स्ट अक्षर लिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे 2 6, ठीक है यानी 8 6 ले लिए, उसमें हमें गुना करना है 3 से, तो क्या करते हैं से देखिए, जब भी आप फर्स्ट डिजिट को गुना करते हैं, फर्स्ट डिजिट को गुना करते हैं तो 6 में 3 से गुना करते हैं तो 18 पूर्ति है, 18 के हम लोग 8 लिखते हैं और हाथ में 1 बचा के रखते हैं, और ये 8 जो दिखाई दे रहा है इसमें गुना करते हैं, फिर तो 8 में 3 से गुना करते हैं तो 24 पूर्ति है, और एक हांसी वाला हम लोग जोड़ देते हैं तो 25 होता है। तो 25 का सर 5 लिखिए ना, 25 के 25 क्यों लिख देते हैं, तो इसे लिखते हैं क्योंकि अब इसके बाद अंक नहीं रहे बाबू, अंक नहीं रहेगा तो पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद हासिल जोड़ोगे कहाँ, अगर फिर मान लीजिए कुछ नहीं मान लीजिए कुछ नहीं होना रहेगा तो 0 रहेगा, और फिर लास्ट में हासिल जोड़िएगा तो 2 पूरा जाएगा, इसलिए 2 लिखा जाता है। समझ रहे हैं ना, उसके बाद अंक ही रहेगा, किससे गुना करोगे, किससे गुना नहीं करोगे तो फिर 0 आ जाएगा, 0 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 2 के 2 ही लिखा जाएगा। ठीक है कि नहीं, बात समझ रहे हैं मेरी, फीलिंग को मेरे ले रहे हैं कि नहीं, फीलिंग आ रहा होगा तब समझ रहे हो। उसी तरीका से इसको शांति तरीका से लिख सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 11 के 11 लिख दिया। अब बात आती है सर जी ये तो आंसर नहीं है, क्योंकि 55 में 2 से गुना करेंगे तो 110 पूरेगा, आप 55 में 22 से गुना करेंगे तो 110 आएगा। बिल्कुल ना जी ना, अभी तो बाकी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम कट कुट लिखेंगे, यहाँ पर कुछ सा कोई भी अक्षर वर्ड अंक नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, आप एक चीज लिख सकते हैं वो 0, क्योंकि जब भी आप किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे या कट मार्क्स जोड़ा जाएगा उसका वैल्यू नहीं होता है। जैसे 2 में 0 जोड़ेंगे बिल्कुल 2 ही रह जाएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही रह जाएगा, हम में भी 0 रहेगा, राम निवास सर में भी अगर 0 जोड़ेंगे तो राम निवास सर ही रह जाएंगे, इस मार्कर में 0 जोड़ेंगे तो ये मार्कर ही रह जाएगा। क्लियर, आप लोग को समझ में आ गया, इसीलिए 0 और कॉट पुट का वैल्यू नहीं, एक ही आता है। कई सारे बच्चे होते हैं वहां 0 लिख सकते हैं। चलिए फिर 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, तो आपके पास हाथ में 1 आएगा, फिर 5 में 2 से आप गुना करेंगे तो 10, एक हाथ वाला क्या आएगा 11, 11 का क्या होगा 11। क्लियर है, चलिए क्लियर है तो अच्छी बात है। अब इसको ऐड कर देते हैं, अब इसको क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो आप 0 में कट कुट जोड़िएगा तो 0 ही रह जाएगा, लेकिन 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 का 1 ही अर्थ है। ऐसे बनेगा।
और इसी क्वेश्चन को आप चाहेंगे तो एक लाइनों में आप बना सकते हैं। बिल्कुल सही सुने, आप एक लाइन में इसका आंसर देखेंगे कुछ देर के बाद, ठीक है। अगले पार्ट में आप बिल्कुल देखेंगे जब 55 से गुना करना होगा 22 में, तब बिल्कुल आप एक ही लाइन में इतने में ही जब आप सुनेंगे आंसर लिखेंगे, आप लोग भी चंद सेकेंडों में कर पाएंगे, ठीक है। चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में इसका आंसर ला पाएंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। ठीक इसी प्रकार से इसको भी डील करना है, बनाना है, ठीक है। चलिए मैं बनाता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग को कहा है मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। मैं किसी पार्ट को छोड़ने वाला में से नहीं, एक भी पार्ट नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा। आपको शुरू से लेके अंत तक पढ़ाऊंगा। 0 to हीरो बनने आए हैं जीएफसी में भाई, ऐसे थोड़े आए हैं। चलिए अब 5 में जब 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। 10 का क्या होगा? शून्य होगा। हासिल क्या आएगा? 1 आएगा। 2 में जब 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। एक हासिल वाला क्या होगा? 5। 5 का 5 ही रहेगा। 4 में 2 से जब गुना करेंगे तो 8 आएगा। और हासिल हमारे पास था बिल्कुल नहीं है बाबू, 8 का 8 ही लिखेंगे। वही बात 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 का 6 ही लिखेंगे। 1 में जब 2 से आप गुना करेंगे तो 2 आएगा, उस 2 को आप 2 ही लिखेंगे। उसके बाद 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। वाह, इसमें तो हासिल ही नहीं है बाबू, क्या बात है। चलिए फिर यहाँ पर आप 0 लिखिए या मल्टीप्लीकेशन लिखिए, पूरा का चीज लिखिए, बात एक ही आता है। क्लियर है? कट मार्क का ध्यान। अब 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 ही आएगा, तो 25 का 5 होगा। और हाथ में क्या आपके पास आएगा? 2 आएगा बिल्कुल। उसके बाद 2 में जब 5 से गुना करेंगे तो 10 आएगी। क्या आएगा? 10 आएगा। और 10 में हमें, मुझे जो हाथ में हम ऑलरेडी पहले से रखे हुए थे उसको जोड़ेंगे, यानी हासिल को जोड़ेंगे, तो 10 और 2 क्या होता है? 12 होता है। तो 12 के क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। और हाथ में फिर क्या बचता है? 1 बचता है। क्लियर है? उसके बाद 4 में जब 5 से गुना करते हैं तो 20 होता है। अब 20 में आप हासिल वाला जोड़ेंगे 1, तो क्या हो जाएगा? 21। 21 का 1 होता है। हाथ में आपके पास क्या बचता है? 2 बचता है। फिर वही बात 3 में जब 5 से गुना करेंगे तो 15 पूरेगा। और हाथ में क्या बचा था? 2, तो 15 में 2 जोड़ देंगे तो क्या पूर जाएगा? 17। 17 का क्या होगा? 7 होगा। हाथ में क्या आएगा आपके पास? 1 आएगा। उसके बाद 1 में जब 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। अब 5 में एक हासिल वाला आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा, तो 6 का 6 ही लिखेंगे। अब 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। और हाथ वाला क्या था? 1 था, क्या हो? 11। ना बाबा ना, क्योंकि मेरे पास पहले से हाथ में नहीं था, इसीलिए 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 ही होगा, जो 10 का 10 ही लिखा जाएगा। क्लियर है मेरे सोना? बिल्कुल क्लियर होगा आप लोग को। आप इसको ऐड कर देंगे। अब इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। एडिशन सिखाए हैं आप लोग को पहले दूसरा लेक्चर में। चलिए, तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, लेकिन 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो 10 का शून्य ही होगा। और हाथ में आपके पास 1 आएगा, लेकिन फिर 8 में जब 2 जोड़ेंगे तो 10 पूरेगा, लेकिन हाथ वाला 1 है, इसीलिए क्या हो जाएगा? 11। 11 का क्या होगा? 1 हो जाएगा। 6 में अब 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7 होगा। और हासिल वाला क्या था? 1, 8 होगा। 8 का क्या लिखेंगे? 8 ही लिखेंगे। उसके बाद 7 में 2 जोड़ेंगे, 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 पूरेगा। और हाथ में हमारे पास था बिल्कुल नहीं था, यहाँ पर हाथ में आया ही नहीं था, इसीलिए 9 का 9 ही लिखेंगे। उसके बाद 4 में जब 6 जोड़ेंगे तो 10 पूरेगा। और हाथ में था बिल्कुल नहीं बाबू, 10 के शून्य, हासिल 1। 0 में जब 1 हाथ वाला जोड़ेगा तो 1 ही रहेगा, ये 1 का 1 ही रह जाएगा। ये अब बन के तैयार हो चुका है इसका आंसर, यही इसका आंसर है। आप अपने कैलकुलेटर में मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हैं। सर आप मल्टीप्लिकेशन सिखाते क्यों हैं? मुझे तो आता है। चलिए मैं बताता हूँ इसके बाद कुछ। अरे भाई आपको आता है, ठीक है, अच्छी बात, आ रहा है, अच्छी बात, लेकिन जब उसको बार बार जैसे 1-2 बार और बना लेंगे तो बेकारी थोड़ी करेगा, उसमें से कम जाएगा, नहीं बढ़ेगा। क्यों? आपका गुना करने की जो क्षमता है, आप मल्टीप्लिकेशन जो कर रहे हैं, जितने फास्ट कर रहे हैं, उसकी क्षमता बढ़ेगी ना। क्योंकि मुझसे कुछ पहले आप करके हमारे वीडियो के अंदर कमेंट कर चुके होंगे, तो
उसी तरीका ना बात आ रही है, इसीलिए इसका कमेंट कीजिएगा, इसको हमसे पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो प्रैक्टिस बढ़ेगा ना, प्रैक्टिस बढ़ेगा तो गुना का ज़्यादा प्रैक्टिस करने का आंसर बनेगा, तो आगे जो गुना आएगा तो को भी मल्टीप्लिकेशन की काम आएगी, वर्क आएगी, वहाँ पर तो आगे रहेंगे ना, वहाँ पर करने की क्षमता रहेगी, पहले से ऑलरेडी कर चुके होंगे, यही ना आती है। ठीक है, ये हो चुका है बिल्कुल शानदार तरीके से। फिर मैं अगले वीडियो में शानदार तरीके से आगे बताऊंगा, अगले पार्ट में किस तरीका से और गुना ट्रेक वाले होते हैं उसको कैसे करते हैं। ये समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में फटाफट से सब लोग करेंगे। और ये अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए हैं, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे कि हमारा जो भी शानदार शानदार तरीके से वीडियो मिलती रहे वो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे, आप देखें, हमसे जुड़े। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय, गुड बाय।